हेलो स्टूडेंट्स, पथ फाइंडर क्लासेज छपरा में आप सबों का स्वागत है। आप सबों को अशोक सर का प्यार भरा नमस्कार। चलिए स्टूडेंट्स, आज से हम लोग इंग्लिश ग्रामर का बेसिक से शुरू करेंगे। हम लोग आज से देखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर का बेसिक से लेकर के हम लोग एडवांस लेवल तक 1 बाय 1 प्रत्येक चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज से हम लोग शुरू करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश। देखिए स्टूडेंट्स, ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश के लिए इंग्लिश की शुरुआत हम लोग कहां से लेंगे? तो सबसे पहले इंग्लिश की शुरुआत में हम लोग देखते हैं लेटर। देखिए स्टूडेंट्स, ये लेटर जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब। लेटर से ही इंग्लिश का शुरुआत होगा। तो हम लोग लेटर देखेंगे। तो लेटर देखिए स्टूडेंट्स, लेटर क्या होता है? वर्ण को हम हिंदी में इसको हम लोग वर्ण कहते हैं। तो जैसे इसको लेटर को देखने के लिए आप जरा सा पहले देख लीजिए। जैसे ये ले लीजिए, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है स्टूडेंट्स। उसी तरह जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आप ABCD पढ़ते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फाबेट। इसको क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। अब देखिए स्टूडेंट्स, अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। अब देखिए लेटर ए से जेड तक, लेटर ए से जेड तक के हम सुसज्जित समूह को क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। तो आप ए से जेड तक के सुसज्जित समूह को अल्फाबेट बोलते हैं। और उसमें ए एक लेटर है, बी एक लेटर है, सी एक लेटर है, डी एक लेटर है, ई एक लेटर है, एफ एक लेटर है, जी एक लेटर है। सबके सब क्या है? लेटर है। तो जो लेटर होगा ना स्टूडेंट्स, वह लेटर जो होता है अल्फाबेट का भाग होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? लेटर अल्फाबेट का भाग होता है। और इस तरह भी जनरल में समझिए कि ये लेटर जो होता है एक प्रकार का साउंड का सिंबल होता है। जैसे ये जो हम दिए ये क्या है? एक प्रकार का साउंड है और ये साउंड के सिंबल हुआ ए। उसी प्रकार बी एक प्रकार का साउंड है, उसका सिंबल हुआ बी। सी एक प्रकार का साउंड है, उसका सिंबल हुआ सी। तो लेटर जो होता है वो साउंड को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल होता है। तो लेटर को हम लोग पहले लेटर देख लेते हैं, अल्फाबेट देख लेते हैं। तो लेटर क्या होता है? अल्फाबेट का भाग होता है। तो लेटर की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट्स? 26। देखिए लेटर होता है 26 और साउंड होता है, इसमें साउंड आप देख लीजिएगा, तो ये साउंड होता है 44। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग लेटर पढ़ते हैं 26 और साउंड पढ़ते हैं तो ये होता है 44। अब देखिए स्टूडेंट्स, साउंड के अनुसार ही हम साउंड के अनुसार ही आर्टिकल्स का भी प्रयोग करते हैं। तो जो आप 44 साउंड पढ़ते हैं, उसमें जो वोवेल साउंड होता है वो वोवेल साउंड, तो वोवेल साउंड कितना होता है? 20। और कॉन्सोनेंट साउंड होता है वो कितना होता है? कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है वह होता है 24। तो देखिए 20 और 24 मिलाकर 44 हो गया। तो ये साउंड के अनुसार हुआ। ये क्या हुआ? साउंड के अनुसार। और इस तरह हम लेटर के अनुसार देखते हैं। तो लेटर हमारा जो कितना होता है स्टूडेंट्स? लेटर जो होता है 26, उसमें वोवेल लेटर, इसको क्या कहेंगे? वोवेल लेटर। तो वोवेल लेटर 5 होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ए ई आई ओ यू। क्या होता है? 5, ए ई आई ओ यू। उसके बाद आता है कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट लेटर जो होता है वह 21 होता है। रेस्ट ऑफ वोवेल्स, इस पांचों को छोड़ करके बाकी जो कहा था 21 होता है कॉन्सोनेंट। तो स्टूडेंट्स, आपको ये जानना होगा कि लेटर जो होता है, लेटर 26 होता है, जिसमें 5 जो होता है वोवेल लेटर होता है और 21 होता है कॉन्सोनेंट लेटर होता है। लेकिन साउंड के बेस पर हम चलेंगे तो साउंड हमारा 44 होता है, जिसमें क्या है? 20 होता है वोवेल साउंड और 24 होता है कॉन्सोनेंट साउंड। ये डीप लेवल है, इसको हम लोग रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन RP के तहत पढ़ते हैं। आप फिलहाल में अभी इतना ही जानिए कि साउंड के अनुसार हम 44 लेते हैं, जिसमें वोवेल होता है 20, कॉन्सोनेंट होता है 24। और लेटर के अनुसार लेते हैं, लेटर होता है हमारा 26, वोवेल लेटर 5, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट लेटर होता है 21। रेस्ट ऑफ ए ई, रेस्ट ऑफ लेटर्स, ऐसे लिख देते हैं, रेस्ट ऑफ लेटर्स। ये आई ओ ई को छोड़कर रेस्ट ऑफ जो लेटर्स होता है वो हमारा होता है कॉन्सोनेंट। तो समझिए स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा बेसिक जानकारी लिए कि वोवेल में
साउंड के अकॉर्डिंग क्या हुआ और लेटर के अकॉर्डिंग क्या हुआ। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम लोग अल्फाबेट को जान लेते हैं कि अल्फाबेट क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अल्फाबेट में अल्फाबेट मीन्स क्या हुआ, वर्ण माला। अब स्टूडेंट्स सिंपल सा समझिए, वर्ण माला, माला मीन्स क्या होता है, समूह। और ए जितना ये सब है, ए एक वर्ण है, बी एक वर्ण है, दैट मीन्स उसको हम हिंदी में वर्ण कहते हैं, इंग्लिश में लेटर कहते हैं। तो वर्णमाला दैट मीन्स यदि हिंदी में पूछा जाए तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के समूह को क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, लेटर ए एक लेटर, बी एक लेटर, तो लेटर ए से जेड तक के सुसज्जित समूह को हम क्या कहते हैं, अल्फाबेट। तो अल्फाबेट क्या होता है, ये इसको ऐसे लिखिएगा स्टूडेंट्स, ये विल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर्स, ये विल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर फ्रॉम ए टू जेड इज कॉल्ड एन अल्फाबेट। सिंपल सा देखिए, ए विल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर्स ए टू फ्रॉम ए टू जेड, मतलब ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर जेड तक के सुसज्जित समूह को हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स, कहीं कहीं जैसे अल्फाबेट होता है और अल्फाबेट मीन्स क्या हुआ, वर्णमाला, आप बच्चे क्या करते हैं, अल्फाबेट्स कर देते हैं। तो अल्फाबेट्स का मतलब वर्णमालाएं नहीं, इसका हो जाता है भाषाएं, बार बार पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स जब अल्फाबेट में एस लगा होगा तो समझिएगा कि आप ये वर्णमालाएं नहीं, इसका मीनिंग हो जाता है भाषाएं। इसको ध्यान रखिएगा, बेसिक की जो भी छोटी मोटी चीजें होती हैं उसको हम बताते चलेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या हुआ इसका, ये विल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड इज कॉल्ड एन अल्फाबेट। दैट मीन्स लेटर, इसका हिंदी लिख देते हैं, लेटर ए से जेड तक के सुसज्जित समूह को अल्फाबेट कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ, लेटर ए से जेड तक के सुसज्जित समूह को अल्फाबेट कहा जाता है। तो अब क्या लीजिएगा, लेटर ए से जेड तक के सुसज्जित समूह आपका अल्फाबेट हो गया। अब अल्फाबेट के प्रत्येक भाग, प्रत्येक जैसे ए हुआ, ए एक लेटर, बी एक लेटर, तो अब हम देखेंगे कि लेटर क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, लेटर अल्फाबेट का एक भाग होगा, लेटर क्या होगा, अल्फाबेट का भाग होता है, या ये हम कह सकते हैं कि साउंड को रिप्रेजेंट करने वाला एक सिंबल होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, लेटर। तो देखिए ये लेटर क्या होता है, लेटर, लेटर मींस वर्ण। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये लेटर क्या होता है, तो लेटर जो होता है अल्फाबेट का एक भाग होता है। लेटर क्या होता है, अल्फाबेट का एक भाग होता है जिसकी मदद से हम शब्दों का निर्माण करते हैं। दैट मीन्स ये लेटर नहीं रहेगा तो शब्द का निर्माण हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो लेटर की मदद से हम शब्द का निर्माण करते हैं। तो लेटर क्या होगा, तो लेटर क्या लिखेंगे, ए लेटर इज अ पार्ट ऑफ alphabet. A letter is a part of alphabet which helps to make a new word. न्यू वर्ड यानी लेटर क्या होता है, लेटर एक अल्फाबेट का भाग होता है जो नए शब्दों को बनाने में मदद करता है। यहां लिख सकते हैं हिंदी में स्टूडेंट्स की लेटर अल्फाबेट का एक, अल्फाबेट का भाग होता है, ऐसे लिखिए, अल्फाबेट का भाग होता है जो नए शब्दों को बनाने में मदद करता है। लेटर क्या होता है, अल्फाबेट का एक भाग होता है जो नए शब्दों को बनाने में मदद करता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हम काऊ बना रहे हैं तो काऊ में सी एक लेटर है, ओ एक लेटर है और डब्ल्यू एक लेटर है। तो लेटर जो हुआ शब्द को बनाने में मदद किया,
तो बिना लेटर के शब्द का निर्माण हम नहीं कर सकते हैं। तो लेटर जो होता है शब्दों को बनाने में मदद करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, लेटर जो होता है शब्दों को बनाने में मदद करता है। जैसे COW काऊ, तो काऊ एक शब्द हुआ, किसकी मदद से बना? लेटर की मदद से। अब सिंपल सा हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि लेटर जो होता है ना, ये लेटर जैसे ए एक लेटर है, बी एक लेटर है, सी एक लेटर है, तो लेटर जो होता है साउंड को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल होता है। लेटर क्या है? एक सिंबल है। जैसे ए एक साउंड है, बी एक साउंड है, सी एक साउंड है, डी एक साउंड है, तो ये साउंड को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल है। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या होता है लेटर? साउंड को रिप्रेजेंट करने वाला एक सिंबल है। लेटर एक सिंबल है जो साउंड को रिप्रेजेंट करता है। लेटर इज अ सिंबल विच रिप्रेजेंट्स द साउंड। वो साउंड को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेटर साउंड को रिप्रेजेंट करने वाला एक सिंबल है। कैसे कर सकते? लेटर एक सिंबल है जो साउंड को रिप्रेजेंट करता है। लेटर एक सिंबल है जो साउंड को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें देखिए स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरे चैनल को देखना हो तो मैं अशोक सर, और मेरे चैनल का नाम होगा इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर, छपरा। इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर छपरा, इस पर आप यदि सर्च मारते हैं तो मेरा चैनल मिल जाएगा। उस पर भी जाकर के आप अंग्रेजी ग्रामर का अध्ययन कर सकते हैं। उसमें भी वीडियो अपलोड होता है, और अभी वीडियो अपलोड हुआ है, लगभग 25-26 के करीब वीडियो अपलोड हुआ है। धीरे धीरे उस पर भी वीडियो अपलोड होता है। तो आप चाहें तो उस चैनल पर भी जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि अच्छे लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं कि हमारा लेटर हो गया। लेटर क्या है? समझिए लेटर क्या है। लेटर साउंड को रिप्रेजेंट करता है, और ये क्या है? लेटर अल्फाबेट का भाग होता है जिसकी मदद से हम शब्द का निर्माण करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लेटर समझ गए। अब देखिए अल्फाबेट आपको समझ में आ गई। अब लेटर देखिए, लेटर के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट्स? वर्ड। अब देखिए वर्ड्स मीन्स क्या होता है? शब्द। तो सिंपल सा देखिए शब्द क्या होता है। तो ये शब्द क्या है स्टूडेंट्स? तो लेटर के मदद से ही शब्द बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट्स? लेटर के मदद से शब्द बनता है। क्या हो स्टूडेंट्स? लेटर के मदद से जो होगा वह शब्द बनेगा। तो देखिए शब्द क्या होता है? तो शब्द जो होता है लेटर का समूह होता है। शब्द क्या होता है? लेटर का समूह होता है। लेटर का समूह होगा था जिससे पूर्ण अर्थ निकलता है। जैसे देखिए शब्द होता है, मान लीजिए कि हम काऊ कहे, तो यह एक शब्द है, लेकिन हम OCW कह दिए तो यह शब्द नहीं है। तो देखिए ये भी एक लेटर का समूह है, ये भी एक लेटर का समूह है, लेकिन इस लेटर के समूह से अर्थ निकलता है, और इस लेटर के समूह से अर्थ नहीं निकलता है। तो जिस लेटर के समूह से अर्थ निकलता है वह क्या होता है? वो हमारा शब्द होता है। लेटर के समूह से अर्थ नहीं निकलता है तो शब्द नहीं होता है। तो हम देख सकते हैं, शब्द में ये भी लिख सकते हैं कि शब्द क्या है? ये ग्रुप ऑफ लेटर, मतलब शब्द होता है, लेटर का समूह होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स अ मीनिंगफुल वर्ड, जो क्या करता है? मीनिंगफुल वर्ड को बनाता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी दे सकते हैं कि ए ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स a meaningful sense, meaningful sense is called word।
देखिए एक ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स ए मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड वर्ड। मतलब क्या होगा, शब्द, ये क्या होगा, अक्षरों का समूह, लेटरों का समूह जो एक मीनिंगफुल सेंस देता है। क्या देता है? मीनिंगफुल सेंस को बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड। जैसे एग्जांपल्स में हम क्या ऐसे दे सकते हैं, लेटर का समूह जिससे पूर्ण अर्थ निकले उसे शब्द कहा जाता है। ये पूर्ण अर्थ निकलेगा उसे क्या कहेंगे? शब्द। लेटर का समूह जिससे पूर्ण अर्थ निकले उसे शब्द कहा जाता है। तो पूर्ण समूह होगा जिसे क्या हो, लेटर का समूह होगा जिसे पूर्ण अर्थ निकलेगा। अर्थ नहीं निकलेगा तो वह हमारा शब्द नहीं होगा। जैसे काऊ, तो काऊ एक शब्द है। तो क्यों काऊ एक शब्द है? क्योंकि इससे पूर्ण अर्थ निकलता है। लेकिन वही वो सी डब्ल्यू कह दें, यह एक शब्द नहीं है, यह एक शब्द नहीं है, यह एक शब्द नहीं है, क्योंकि इससे पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है। तो जब पूर्ण अर्थ निकलेगा तो क्या होगा? शब्द। पूर्ण अर्थ नहीं निकलेगा तो शब्द नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स आप इसको ऐसे भी जान लीजिए कि लेटर का समूह होगा, लेटर का समूह होगा जो एक समय में किसी ना किसी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करेगा। थोड़ा सा डीप लेवल में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि या तो वो नाउन का कार्य करेगा, नहीं तो प्रोनाउन का कार्य करेगा, नहीं तो वर्ब का कार्य करेगा, नहीं तो एडवर्ब का कार्य करेगा, नहीं तो एडजेक्टिव का कार्य करेगा, किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का कार्य करेगा। अब जब वह किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का कार्य करेगा तो वह वर्ड होगा। यदि किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का कार्य नहीं करेगा तो वह वर्ड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि काऊ, तो काऊ क्या है? ये नाउन है, तो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्क किया। लेकिन ओ सी डब्ल्यू कोई भी ना नाउन होगा, ना प्रोनाउन होगा, ना वर्ब होगा, ना एडवर्ब होगा, कुछ भी नहीं होगा, इसलिए यह वर्ड नहीं होगा। तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये वर्ड क्या होता है? ये लेटर का समूह होता है जो एक बार में किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का कार्य करता है। तो देख सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ लेटर्स विच वर्क्स एज ए पार्ट्स ऑफ स्पीच, एनी पार्ट्स ऑफ वर्क्स एज एनी पार्ट्स ऑफ स्पीच इज कॉल्ड वर्ड। मतलब शब्दों, ये अक्षरों का समूह होगा, लेटरों का समूह होगा जो एक बार में किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का कार्य करेगा। या तो नाउन बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा, एडवर्ब बनेगा, कोई ना कोई बनेगा, तो वो लेटर होगा। नहीं तो इसको सिंपल में समझिए कि ये पूर्ण अर्थ देगा तो क्या हो जाएगा? लेटर। तो देखिए क्या हो जाएगा? वर्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स आप लेटर देखे, लेटर के बाद क्या देखे? वर्ड देखे। तो लेटर के मदद से क्या बनता है? वर्ड। क्या बनता है स्टूडेंट्स? लेटर की मदद से ही वर्ड का निर्माण होता है। आगे हम लोग देखते हैं। अब इसके बाद देखिए आप, हम लोग पढ़ लिए लेटर, लेटर के बाद क्या पढ़ लिए? वर्ड। तो वर्ड जो होता है, वर्ड्स का मीन शब्द, ये कितना होता है स्टूडेंट्स? 8 होता है। वर्ड कितना होता है? 8। 8 मतलब क्या? या तो नाउन, या तो प्रोनाउन, या तो वर्ब, या तो एडजेक्टिव, या तो एडवर्ब, या तो प्रीपोजिशन, या तो इंटरजेक्शन, या कंजक्शन। यही ना किसी पार्ट ऑफ स्पीच का कार्य करेगा। तो हमारा लेटर होता है 26 और वर्ड होता है 8। तो लेटर किससे क्या बना? वर्ड। अब देखिए इससे आपको, अब इसके बाद बनेगा फ्रेज। अब ध्यान दीजिए, फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। स्टूडेंट्स एकदम ये बेसिक चीज हम आपको बेसिक चीज बता रहे हैं, और आप बेसिक पढ़िए, और बेसिक के बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। आपको पूर्ण इंग्लिश हम लोग पढ़ाएंगे। आप मेरे चैनल पर, हम लोग के चैनल पर बने रहिए। आप उससे अंग्रेजी अच्छी तरह से सीखते रहिए। और यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, कमेंट का जवाब हम लोग देंगे। आपको कहीं यदि प्रॉब्लम होता है आप तो कमेंट कीजिए, उस समस्या का समाधान किया जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स हम लोग बेसिक, एकदम बेसिक पार्ट से अंग्रेजी शुरू किए हैं। बेसिक से आप पढ़ते रहिए। यहाँ पहले हम आपको लेटर पढ़ाए, अल्फाबेट पढ़ाया, वर्ड हुआ, उसके बाद फ्रेज होगा, सेंटेंस होगा, बेसिक से। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच से एक नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, सब चीज की पढ़ाई होगी। आप देखते रहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, और हाँ, आप मेरे चैनल पर भी जा सकते हैं। मैं अशोक सर, मेरा चैनल है इंग्लिश क्लासेज बाई अशोक सर, इंग्लिश क्लासेज बाई अशोक सर छपरा। आप इस चैनल पर सर्च मारिएगा तो वहां हमारे चैनल पर आप जा सकते हैं, और वहां भी वीडियो अपलोड है, वहां भी आप देख करके पढ़ सकते हैं। और अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं आगे। अब उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स? फ्रेज।
तो देखिए स्टूडेंट्स, फ्रेज हम लोग पढ़ेंगे तो फ्रेज क्या है। अब देखिए फ्रेज क्या होता है, ये शब्द का समूह होता है। लेटर क्या हुआ, अल्फाबेट का भाग हुआ। वर्ड क्या हुआ, लेटर का समूह हुआ। और फ्रेज क्या होगा, वर्ड का समूह होगा। अब देखिए फ्रेज जो होगा वह वर्ड का समूह होगा, लेकिन इससे पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलेगा। अब इसके बाद देखिए इसमें सेंटेंस भी आता है, समझिएगा जरा सा। सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य, और फ्रेज मीन्स होता है वाक्यांश। ये भी शब्द का समूह होता है, ये भी देखिए शब्द का समूह होता है, ये भी शब्द का समूह होता है। तो ये शब्द का समूह होगा, लेकिन इससे पूर्ण अर्थ नहीं निकलेगा, पूरा पूरा अर्थ नहीं देगा। ये शब्द का समूह होगा, इससे पूरा पूरा अर्थ निकलेगा। ये शब्द का समूह होगा, ये पूरा पूरा अर्थ देगा। ये शब्द का समूह होगा, पूरा पूरा अर्थ नहीं देगा। यह शब्द का समूह होगा, या तो ये नाउन का कार्य करेगा, या एडजेक्टिव का कार्य करेगा, या एडवर्ब का कार्य करेगा। ठीक है, ये किसका, ये जो होगा शब्द का समूह होगा, वह शब्द का समूह नाउन का कार्य करेगा तो नाउन का फ्रेज, एडजेक्टिव का कार्य करेगा एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब का कार्य करेगा वर्ब फ्रेज, एडवर्ब का कार्य करेगा एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशन का कार्य करेगा प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये शब्द का समूह होगा, ये शब्द का समूह है जिसे पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता है, यह किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का कार्य करता है। लेकिन यह जो होगा, यह शब्द का समूह, पूरा पूरा शब्द का समूह निकलता है। शब्द के समूह से अर्थ निकलता है, उसे सेंटेंस हम कहेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग का पढ़ना है फ्रेज। आप समझिएगा फ्रेज, इसको कहते हैं वाक्यांश, मतलब वाक्य का एक अंश होता है। इसको हम दे सकते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which a group of words which does not give complete sense लिखें या complete meaning is called phrase। ये क्या होगा, शब्दों का समूह होगा जिससे पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलेगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, शब्दों का समूह होगा जिससे पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलेगा। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स बीच डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। मतलब शब्दों का वैसा समूह जिससे पूरा पूरा अर्थ नहीं निकले, उसे फ्रेज कहा जाता है। और शब्दों का वैसा समूह जिससे पूरा पूरा अर्थ निकले, उसे सेंटेंस कहा जाता है। जब ये पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलेगा, तो यह किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का कार्य करेगा। या तो नाउन का कार्य करेगा, या प्रोनाउन का कार्य करेगा, या वर्ब का कार्य करेगा, या एडजेक्टिव का कार्य करेगा, या एडवर्ब का कार्य करेगा। जिसका कार्य करेगा वही फ्रेज बनेगा। नाउन का कार्य करेगा, नाउन फ्रेज बनेगा। एडजेक्टिव का कार्य करेगा, एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा। एडवर्ब का कार्य करेगा, एडवर्ब फ्रेज बनेगा। जिसका कार्य करेगा वह फ्रेज बनेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां हम लोग क्या देंगे फ्रेज में, यहां लिखेंगे शब्दों का समूह, वैसा समूह जिससे पूरा पूरा अर्थ नहीं निकले, उसे फ्रेज कहा जाता है। शब्दों का वैसा समूह जिससे पूरा पूरा अर्थ नहीं निकले, उसे क्या कहा जाता है, फ्रेज कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ये फ्रेज होगा। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि शब्द का समूह होगा, वह किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच, दूसरे में कह सकते हैं कि शब्दों का वैसा समूह जो किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का कार्य करे, उसे हम फ्रेज कहा जाता है। ऐसे भी कह सकते हैं, थोड़ा सा डीप लेवल हो जाएगा। अभी आप बेसिक सीख रहे हैं कि शब्दों का वैसा समूह जो किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का कार्य करता है, वह हमारा फ्रेज होगा। नाउन का कार्य करेगा तो नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव का कार्य करेगा एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब का कार्य करेगा एडवर्ब फ्रेज। लेकिन स्टूडेंट्स, अभी ये बेसिक है, आपको नाउन का फंक्शन, प्रोनाउन का फंक्शन, एडजेक्टिव का फंक्शन या एडवर्ब का फंक्शन पता नहीं होगा, इसलिए आपको दिक्कत होगी। इसलिए अभी इतना ही समझिए कि ये फ्रेज क्या होता है, शब्दों का समूह होता है जिससे पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम आपको आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको फ्रेज में आपको जानकारी देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये फ्रेज का जो फॉर्म होता है ना स्टूडेंट्स, ये फॉर्म जो होता है 2+V1, WH वर्ड्स प्लस इंफिनिटिव।
देखिए ये फॉर्म होगा, थोड़ा सा जानिए आप फ्रेज का, WH वर्ड्स प्लस इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव का मतलब होता है स्टूडेंट्स, आप ध्यान में रखिएगा, इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2 प्लस V1। अभी एक ही फ्रेज के बारे में बताते हैं, WH वर्ड्स प्लस इन्फिनिटिव कर दीजिएगा वो फ्रेज हो जाएगा, उसे पूर्ण अर्थ नहीं देगा और ये किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का कार्य करेगा। जैसे हम देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम कह दें जैसे जैसे कहें कहां जाएं, हिंदी अंग्रेजी भी समझिए, कहां जाएं, तो ये WH वर्ड्स हो गया, मतलब कहां आ जाएं वर्ब हो गया, तो कहां जाएं इससे पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन शब्द का तो समूह है, तो ये हमारा फ्रेज है। अब इसको हम कह सकते हैं, कहां का अंग्रेजी हमारा होता है वेयर, और जाना का क्या होता है गो, तो गो के पहले टू लगा दीजिए, वेयर टू गो। ये देखिए ये फ्रेज बन गया, क्या बना फ्रेज, वेयर टू गो, ये फ्रेज बन गया। ठीक है, जैसे हम कहें क्या करें, देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कहें क्या करें, तो क्या करें, तो क्या, देखिए शब्द का समूह हो गया, फ्रेज बन गया। तो क्या का अंग्रेजी क्या होता है, व्हाट, WH वर्ड्स हुआ, और करना का डू, तो व्हाट टू डू, क्या करें, कहां जाए। हम कहें किससे बातें करें, किससे बातें करें, तो किससे का होम टू टॉक, किससे बातें करें। ठीक है, जैसे हम कहें अंग्रेजी कैसे बोलें, अंग्रेजी कैसे बोलें, तो कैसे का क्या होगा, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है स्टूडेंट्स, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। देखिए सबके सब फ्रेज बन रहा है। जैसे हम कहें क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या न करें। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या करें क्या ना करें, तो क्या करें का व्हाट टू डू, क्या ना करें और नॉट, और फिर यहां व्हाट नॉट टू डू नहीं करेंगे, इसको केवल और नॉट कर देंगे तो हो जाए क्या करें क्या ना करें। हम कहें कि क्या करें क्या ना करें समझ में नहीं आता, हम कहें पटना में कहां ठहरें, हम कहें स्टूडेंट्स पटना में कहां ठहरें, तो देखिए वेयर, कहां का क्या हुआ, वेयर टू स्टे एट पटना, वेयर टू स्टे एट पटना। अब स्टूडेंट्स एक चीज में देखिए कि आपको हम पटना के पहले एट का प्रयोग किए हैं, बहुत से बच्चे समझेंगे कि ये गलत है, लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, यही 100% सत्य है। ये भी हम क्लियर कर देते हैं। देखिए जैसे बड़े शहरों के पहले हम इन का प्रयोग करते हैं, जैसे पटना, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे हो गया, या शहर हो गया, राजधानी हो गया, और बड़े शहरों को पहले, राजधानी के पहले हम इन का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ एट क्यों लगा, तो देखिए स्टूडेंट्स यही हम ऐसे लिखते हैं, जैसे हम कहें ही लिव्स इन दिल्ली, इन दिल्ली, ही लिव्स इन दिल्ली, इन लगा, और वही हम कहें ही स्टेज एट दिल्ली। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां दिल्ली के साथ इन लगा और यहां दिल्ली के साथ एट लगा, तो ये फर्क होता है स्टूडेंट्स। ये लीव्स होगा तो आप इन का प्रयोग कीजिएगा, स्टे होगा तो एट का प्रयोग कीजिएगा। इसका भी रीजन होता है क्यों ऐसे करेंगे, तो देखिए लीव का मतलब होता है परमानेंट रहना, तो परमानेंट रहने के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। स्टेज मतलब टेम्पोररी रुकना, तो स्टेज होगा, स्टॉप्स होगा, तो यहाँ हम एट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ इसी कारण यहाँ एट लगा, वेयर टू स्टे एट पटना। तो ये सब के सब का हो गया स्टूडेंट्स, सब के सब आपका फ्रेज हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे इसमें हम आपको कह दें कि क्या करें क्या ना करें, यह एक समस्या है। हम कहें क्या करें क्या न करें, यह एक समस्या है। क्या करें क्या ना करें, यह एक समस्या। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या करें क्या ना करें अभी आपको बताए थे, व्हाट टू डू और नॉट। देखिए व्हाट टू डू और नॉट, अब कितना लोग यहाँ यह के लिए हम लोग कर देगा कि इट इज अ प्रॉब्लम, इट इज अ प्रॉब्लम, तो ये आपका इट जो होगा वो गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स, तो क्या करें क्या ना करें यहां से यहां तक लेकर के ये सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, किसका वर्क कर रहा है, सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है।
तो जब सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है तो आप दूसरी सब्जेक्ट क्यों देंगे, ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो इसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब आता है, इसलिए इसमें ये दिस जो होगा, इट जो होगा, इसका यह के लिए इट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। इज अ प्रॉब्लम, व्हाट टू डू और नॉट इज अ प्रॉब्लम, क्या करें क्या ना करें यह एक समस्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट का कार्य किया और सब्जेक्ट का कार्य किया, तो सब्जेक्ट का वर्क कौन करता है स्टूडेंट्स, जब नाउन आप पढ़िएगा, नाउन का 5 गो वर्क होता है, ठीक है। सब्जेक्ट के वर्क में वर्ब के सब्जेक्ट बनता है, ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट बनता है। देखिए स्टूडेंट्स, इसकी यूसेस आगे है, नाउन में आपको पढ़ाएंगे, अभी आपको बाउंस करेगा। इसलिए ये देखिए सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का वर्क है नाउन का, इसलिए यह नाउन का वर्क किया। किसका वर्क किया, नाउन का। तो जब कोई फ्रेज यदि नाउन का वर्क करे तो यह हो जाएगा हमारा नाउन फ्रेज। क्या बनेगा स्टूडेंट्स, नाउन फ्रेज। तो ये सब के सब का हो गया नाउन का फ्रेज। तो जो फ्रेज आप समझिए कि अभी सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा वह होगा आपका नाउन फ्रेज, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे हम कहें अंग्रेजी की तैयारी कैसे करें, यह एक बड़ी समस्या है। हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश इज अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। हाउ टू हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश इज अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो भी है, जैसे हम जैसे कहें पटना में कहाँ ठहरे, यह एक समस्या है। तो पटना में कहाँ ठहरे, अभी ये बताए थे, इसको क्या कीजिएगा स्टूडेंट्स, वेयर टू स्टे एट पटना। वेयर टू स्टे एट पटना, तो यहां से यहां तक हो गया, पटना में कहाँ ठहरे। अब यह एक समस्या। तो देखिए ये सब के सब एक सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, यहां से यहां तक जाकर सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, तो इस बीच का अनुवाद नहीं होगा। तो ये क्या होगा, इज अ प्रॉब्लम। तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का, ये किसका काम किया, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का वर्क कौन करता है, नाउन। और ये क्या है, फ्रेज है, इसलिए ये हो गया नाउन फ्रेज। देखिए स्टूडेंट्स, आपको बेसिक बेसिक में ही पढ़ना है, जैसे फ्रेज हो गया, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। ये बेसिक चीज में हल्का फुल्का जानकारी आपको लेकर चलना होगा, और बेसिक चीज जानकारी लेकर चलिएगा तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप क्या देखिए, पटना में कहाँ ठहरे हैं, यह एक समस्या है। तो स्टूडेंट्स, हमको लगता है कि आप फ्रेज की जानकारी आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। देखिए स्टूडेंट्स, फ्रेज ये केवल नाउन का ही कार्य नहीं करता है, यह एडजेक्टिव का भी कार्य करेगा, यह एडवर्ब का भी कार्य करेगा। तो एडजेक्टिव का वर्क आपको अभी पता नहीं होगा, क्योंकि उसकी जानकारी हमने आपको नहीं दिया है। तो जैसे जैसे वो जानकारी देंगे हम आपको एडजेक्टिव की फ्रेज की बारे में भी बताएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, अब का उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते थे, सेंटेंस। तो सेंटेंस मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, वाक्य। अब देखिए, फ्रेज था वो भी शब्द का समूह था, सेंटेंस है ये भी शब्द का समूह होगा, लेकिन फ्रेज था जिसे पूर्ण अर्थ नहीं निकलता था, वह किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्क करता था, या तो एडजेक्टिव का, नाउन का, प्रोनाउन का, वर्ब का, एडवर्ब का, एडजेक्टिव का। लेकिन यह किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्क नहीं करता है, ये मीनिंगफुल होता है। तो इसमें भी हम क्या दे सकते हैं सेंटेंस में, कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस या मीनिंग, ये भी कहिएगा, मिक्स कर सकते हैं, गिव्स भी कर सकते हैं, कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ये क्या हुआ, शब्दों का वैसा समूह जिससे पूर्ण अर्थ निकले, पूरा पूरा अर्थ निकले। ऐसे हम इसको कहेंगे, शब्दों का वैसा समूह, शब्दों का वैसा समूह जिससे पूरा पूरा अर्थ निकले, उसे सेंटेंस कहा जाता है।
पूरा पूरा अर्थ निकले उसे सेंटेंस कहा जाता है। जैसे आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश, मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो यह पूर्ण अर्थ दिया। तो पूर्ण अर्थ दिया तो क्या हुआ, ये पूर्ण अर्थ दिया तो ये हो गया आपका सेंटेंस। देखिए स्टूडेंट, सेंटेंस जो होता है ना वह 5 प्रकार का, एक फंक्शंस के हिसाब से देखते हैं, एक कंपोजिशन के हिसाब से देखते हैं। तो फंक्शन के हिसाब से सेंटेंस 5 गो होता है, एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। ये फंक्शंस के आधार पर देखते हैं। लेकिन वही आप कंपोजिशन के अनुसार से देखिए, स्ट्रक्चर के अनुसार से देखिए, तो सेंटेंस 4 गो होता है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मिक्स सेंटेंस। दोनों की जानकारी हम देंगे, दोनों की जानकारी की आवश्यकता है। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में फिर आप लोगों को हम इससे आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।